अच्छा, कल हमने पाइथन का बेसिक सिंटैक्स देखा था। उसमें हमने लिस्ट वगैरह देखे थे, वेरिएबल्स देखे थे, डिक्शनरीज को देखा था, और उसके बाद हमने टपल्स को भी देखा था। फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा था। आज से इंशाल्लाह हम पाइथन के अंदर ही देखेंगे कि एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट किस तरह से हम बना सकते हैं। जब हम पाइथन के अंदर काम करते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी न किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। फ्रेमवर्क क्या होता है? हमारे पास फ्रेमवर्क हमें एक वे प्रोवाइड करता है कि आप मेरी मदद से कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके अपना वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, या कुछ भी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क हमारे पास होता है पाइथन में वेबसाइट्स बनाने के लिए, और कौन सा इजी टू यूज़ है हमारे लिए। हमारे पास वैसे तो दो तीन फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि पहले नंबर पे हमारा फ्लास्क एक फ्रेमवर्क होता है। इसकी मदद से भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, जो बेसिक्स एप्लीकेशन होती हैं। इसके अंदर जो डेटाबेस हम यूज़ करें हैं, माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, जैम सर्वर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक बिल्ट इन हमारे पास डेटाबेस होता है, माई एस क्यू एल आई। ठीक है, या माई एसक्यूएल लाइट। तो ये भी हमारे पास डेटाबेस होता है। ठीक है, तो हम पाइथन के अंदर ये डेटाबेसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा जो फ्रेमवर्क होता है हमारे पास वो होता है जेंगो। इसको हम डी जेंगो लिखते हैं, लेकिन पढ़ते इसको जेंगो हैं। ये भी हमारे पास बेसिक नहीं बल्कि एडवांस्ड है। ठीक है, फ्लास्क के मुकाबले में आप कह लें कि ये एडवांस्ड हमारे पास फ्रेमवर्क है। इसके अंदर जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम जो प्रेफर करते हैं कि कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर रह के हम काम करें या फिर वेब एप्लीकेशंस बनाएं, तो अगर आपने मेरी वीडियोस को भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा काम जो हमने किया हुआ है वो जेंगो के अंदर किया हुआ है। ठीक है, क्यों हमने किया हुआ है? क्योंकि जेंगो हमें प्रोवाइड करता है एडमिन मॉड्यूल। ठीक है, हम कोड लिख के एडमिन वगैरह इसका एक्सेस नहीं करते, या फिर कोड लिख के इसका क्रिएट नहीं करते अलहदा से। ये हमें बिल्ट इन देता है एडमिन का लॉगिन भी, और जितने भी हम टेबल्स बनाते हैं उनके अंदर जो करंट ऑपरेशन होते हैं जेंगो हमें वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका बिल्ट इन होता है माई एस के लाइट 3 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस भी इसका बिल्ट इन होता है। ये दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में पीएचपी को देखा जाए तो पाइथन के अंदर जो जेंगो होता है वो बहुत ही, आप कह लें कि इजी फ्रेमवर्क है। तो आज से हम इंशाल्लाह इसी जेंगो के ऊपर स्टार्ट करेंगे काम। ठीक है जी, पाइथन की इंस्टॉलेशन हमने कल देख ली थी। तो जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले आपके सिस्टम में। आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चले जाना है। ठीक है, सीएमडी के अंदर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला लिखना है पिप इंस्टॉल डी जेंगो। जब आप ये कमांड लिखेंगे फिर इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जेंगो होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है तो वो मुझे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है जी, उसके बाद होता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे हैं? आप पाइथन के अंदर है, लेकिन कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं आप जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं माई प्रोजेक्ट के नेम से हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं हम। यहाँ पे फिर आपने इसका जो पाथ होता है, इस पाथ के अंदर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है CMD। ठीक है, CMD लिखेंगे तो इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपका वही पाथ ओपन हो जाएगा। जेंगो के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक कमांड देनी पड़ती है। वो कमांड होती है डी जेंगो मैनेज एडमिन। ठीक है, स्पेस, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये हमारे पास एक कीवर्ड है कि डी जेंगो एडमिन को यूज़ करो आप और हमारे लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ। फिर बाद में हमें प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम लिखता हूँ माई प्रोजेक्ट। आप कोई भी लिख सकते हैं। आपका फिटनेस क्लब मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है तो आप वो लिख सकती हैं। आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर आपका डेट शीट एग्ज़ाम शेड्यूलर है, या फिर आपका कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं आप। मैं माई प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो डीजेंग को क्या करेगा, वो अपनी तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, अगर हम इसको कट कर दें तो ये देखिए हमारा माई प्रोजेक्ट के या जो भी प्रोजेक्ट का हमने नेम रखा है उस नेम से हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करके इसने दे दिया है। और इसके अंदर हमारी मल्टीपल फाइल्स हैं। एक हमारा माई प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये बिल्ट इन हमारे पास फाइल्स हैं। इनका क्या काम होता है वो हम देखते हैं। एक हमारे पास मैनेज डॉट पी वाई की फ़ाइल है। ठीक है जी,
इसके बाद हमने एक ऐप क्रिएट करनी होती है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन हम उसको कहते हैं। ऐप हमारी क्या करती है, देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि आप जेंगो फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। जो आपने अपना काम करना होता है वो किसी ना किसी ऐप के ऊपर जाके करना होता है। ऐप के क्या यूजेज है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ऐप को भी यहाँ पे क्रिएट करने किया जाता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे पाथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे CMD और फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें फिर से कमांड देनी पड़ती है। अब देखें पहले जो हमने पाथ यहाँ पे बनाया था ना वो ये था, यहाँ पे थे, लेकिन हमें अपने प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसके अंदर ऐप को क्रिएट करना होता है, ठीक है, ताकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकें। तो यहाँ पे हम ऐप क्रिएट करते हैं। ऐप क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो होती है पाइथन, ठीक है, कि पाइथन की मदद से आप क्रिएट करो कुछ। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है manage.py, तो इसका नेम हमें लिखना पड़ता है manage.py। manage.py क्या करता है, वो यही लोकेशन और यही प्रोजेक्ट को जहन में रख के, ठीक है, वो क्या बनाता है, हमारे लिए ऐप बनाता है। बाद में यहाँ पे इस तरह नहीं, बल्कि यहाँ पे हमें एक कमांड देनी पड़ती है फिर स्टार्ट ऐप, ठीक है, कि हमारे लिए एक आप ऐप क्रिएट करो। अब यहाँ पे ऐप का नेम हमें देना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर हम माई ऐप एक नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये ऐप क्या होती है, फ़र्ज़ करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन और जो लॉगिन मॉड्यूल है वो एक अलग बनाना चाहते हैं हम। उसकी फ़ाइल्स हम चाहते हैं किसी एक लोकेशन पे हमारी रहे। तो यहाँ पे हम अकाउंट अथेंटिकेशन के नेम से एक ऐप बनाएंगे जिसमें रजिस्टर और लॉगिन का डेटा होगा। बाद में हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो पेमेंट वगैरह का मॉड्यूल है वो किसी अलग लोकेशन पे रहे, ठीक है। तो हम पेमेंट के लिए अलग ऐप क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे मैं माई ऐप लिख रहा हूँ, इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक हमारा एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, माई ऐप के नेम से। अभी देखें तो यहाँ पे माई ऐप के नेम से हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर भी हमारी मल्टीपल फाइल्स है। ये फाइल्स किस लिए काम आती हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एक डीजेंगो के अंदर एक प्रोजेक्ट आ गया है। अब रन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है, ठीक है। अब इस जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है इसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, फिर ओपन फोल्डर, और इसके अंदर चले जाना है आपने माई प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे हमारी manage.py की फ़ाइल पड़ी हुई है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी manage.py की फ़ाइल इस लोकेशन के अंदर पड़ी हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इधर पेस्ट करता हूँ। हम उसी बात पे हैं वैसे, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट फोल्डर करना है। जब आप सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये सारे का सारा आपका कहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये सारे का सारा आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपने ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, आपने अपनी जो ऐप है इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करना है। वो किस तरह से रजिस्टर करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो सेटिंग्स की एक फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ माई प्रोजेक्ट के अंदर, और ये settings.py की एक फ़ाइल है हमारे पास। इस फाइल के अंदर ऑटो हमारे पास कुछ कोड है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर ऐप्स के नेम से हमारे पास कुछ चीज़ आएगी, ठीक है। या एक हमारे पास यहाँ पे एक कह लें कि आप लिस्ट बनी होगी, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपनी जो ऐप क्रिएट की है सिंगल कोट्स लेके माई ऐप और यहाँ पे कॉमा दे देना है, फिर आपने इसको सेव करना है, फिर ये चीज़ कट कर देनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ इसी के अंदर ही आपने करना है, वो ये है कि हम जो अपनी HTML के टेम्पलेट्स बनाते हैं या फिर HTML के जो आप पेजेस बनाती हैं उसको हम एक फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक टेम्पलेट नेम की आपके पास यहाँ पे एक डिक्शनरी लगी होगी, ठीक है, की वैल्यू के नेम से, ठीक है। कल हमने डिक्शनरी को देखा था, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आपने लिखना है टेम्पलेट्स, कि हम एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाएंगे और उसी फोल्डर को हमने रजिस्टर कर दिया है कि इसके अंदर जितनी भी हमारी HTML की फाइल्स होंगी वो यहाँ पे सेव रहेंगी। अभी हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स का कोई फोल्डर नहीं बनाया है, ठीक है। आप चाहे तो टेम्पलेट्स का फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं या फिर माई ऐप्स के अंदर जाएँ आप, यहाँ पे टेम्पलेट्स जो नेम दिया है इसका फ़ोल्डर आप बना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रन करना है अपने प्रोजेक्ट को। आप किस तरह से रन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब जाते हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट है google.com, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमने एक URL को लिखा हुआ है,
ठीक है, google.com। तो यही यूआरएल हमने क्रिएट करना पड़ता है अपने जेंगो के अंदर। वो किस फाइल के अंदर हम करेंगे, वो हम माई ऐप के अंदर जाएंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन इन यूआरएल्स को हमें पहले एक जगह पे क्या करना पड़ता है, रीडायरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे आप जाएंगे जब माई प्रोजेक्ट के अंदर एक urls.py की फाइल आपके पास होगी। इसके अंदर यही चीज़ आपने पाथ को कॉपी करना है, ये वाला कर ले या फिर ऊपर वाला कर ले आप। ये आपको एक, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये ऊपर से एक पाथ दिया हुआ होगा। इस चीज़ को आप रीड करें तो ये यही कहेगी कि जो आपने ऐप बनाया है उसी ऐप में आप क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, या फिर अपने यूज़र को उसी ऐप के अंदर जो भी वर्क करेंगे उस वर्क के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा काम करें। यहाँ पे इंपोर्ट पाथ है तो यहाँ पे आपने कीवर्ड लिखना है इंक्लूड, कि हम जेंगो से कुछ चीज़ को इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ को हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है तो हमने जो ऐप क्रिएट की है उसी का नेम देना है यहाँ पे, माई ऐप डॉट यूआरएल्स का। और यहाँ पे इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, या फिर इसको भी इसको स्लैश लगा रहने दें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, ये बात के मसले हैं हमारे। इस चीज़ को आपने सेव करना है, फिर माई ऐप्स के अंदर चले आना है। माई ऐप्स के अंदर आके यहाँ पे आपने एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेना है, urls.py की फ़ाइल। ठीक है, इस फाइल के अंदर आपकी जो urls हैं वो रहेंगी। ठीक है जी, तो अभी हम urls को क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो फर्स्ट url है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे url के हमें एक पैटर्न की ज़रूरत होती है, वो पैटर्न आप यहाँ से कॉपी कर ले। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर ले, कंट्रोल सी हम करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। ये हमारे यहाँ पे पैटर्न आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है पाथ का, तो यहाँ पे आप इस पाथ को भी कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, नीचे वाला हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो भी पाथ के अंदर डेटा लिखा हुआ है वो भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं सिखाता हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी अजान हो जाए फिर चलें जी। तो यहाँ पे एक यूआरएल को हमने क्रिएट करना है, लेकिन यूआरएल को क्रिएट करने से पहले हम क्या चाहते हैं कि इस यूआरएल को क्रिएट करने का मकसद क्या है। ठीक है, बेवजह हम कोड तो नहीं लिखेंगे ना किसी चीज़ के लिए। तो टेम्पलेट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले हम HTML का सिंटेक्स यहाँ पे लिखते हैं, और ये चीज़ आ गई हमारे पास। और दिस इज़ फर्स्ट पेज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो HTML का पेज है ये किसी न किसी तरीके से हम क्या करें, यूज़र को डिस्प्ले करवाएं। जब यूज़र हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो हम क्या करें, इस पेज को किसी न किसी तरीके से डिस्प्ले करवाएं। इसके लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, इस पेज को रेंडर करवाने के लिए। वो फंक्शन हम कहाँ पे बनाते हैं, वो फंक्शन हम बनाते हैं views.py की फ़ाइल पे। ठीक है, कल हमने देखा था कि हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक डेफ या डिफाइन का एक कीवर्ड लिखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं हम। ठीक है, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंडेक्स का। ठीक है, और इसी ये हम इंडेक्स के नेम का आप समझे कि फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, क्या करता है यूज़र, क्या करेगा, यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, कि मुझे इंडेक्स वाला पेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो मेथड की यूज़ कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न करवाना है। ठीक है, ये हम देखा था हमने, रेंडर। रेंडर कब यूज़ होता है, रेंडर तब हमारा यूज़ होता है कीवर्ड यहाँ पे जब हम टेम्पलेट्स के साथ कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट के यूज़र ने जो रिक्वेस्ट किया है वो, कॉमा, और यहाँ पे हमें अपने जो टेम्पलेट है उसका नेम देना पड़ता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि index.html। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा जब यूज़र कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, यहाँ पे इंडेक्स का। ठीक है, अब इसी फंक्शन के कैसे वो फैच करेगा या कैसे वो फंक्शन का नेम देखेगा कि ये चीज़ यहाँ पे मैंने अपना जाके index.html इस फंक्शन के ऊपर पढ़ा है। यूज़र को तो कुछ पता नहीं, ये तो हमारा बैकएंड का कोड है। यूज़र जो हमारा आके अपनी वेबसाइट हमारे के साथ इंटरेक्ट करेगा वो तो ये खाली पेज होगा। अब यूज़र को हमारी वेबसाइट का नाम भी पता नहीं है कि कैसे हमने एक्सेस करना है, तो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो हमने urls.py की फ़ाइल को क्रिएट किया है apps डॉट ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर या माई ऐप के अंदर, यहाँ पे हमने उसी फंक्शन की एक यूआरएल को क्रिएट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कि फ्रॉम डॉट व्यूज़
कि हमारे इस फोल्डर के अंदर जो views.py की फाइल है उसमें से क्या करो, इंपोर्ट, ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, जो इंडेक्स का हमारे पास एक फंक्शन है वो यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट करना है। अगर यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन हमारा नहीं बना होगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एच लिख लेता हूँ। तो अभी देखें यहाँ पे मैं जहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ तो अभी इसने हमें हावर भी नहीं करने दिया, इंडेक्स पूरा यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एच लिखता हूँ तो ये डबल एच आ गया। इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारी उसी फाइल से अट्रैक्ट कर रही है या फिर उसी फाइल से लिंक्ड है कि हाँ उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं इसी को दोबारा इंडेक्स कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड, और ये इंडेक्स हो गया। यहाँ पे भी मैं आई दबाता हूँ तो ये इंडेक्स पहले से दे देगा कि आपका यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नेम है इंडेक्स। ठीक है, पाथ के अंदर हमें सबसे पहले क्या देना पड़ता है, पाथ के अंदर सबसे पहले हमें एक यूआरएल देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, कॉमे के बाद कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन फेच कर रहे हैं, कॉमा, और यहाँ पे इंडेक्स का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कहते हैं जी होम, ये हमने नेम लगा दिया है। ठीक है, ये जब हम यूआरएल्स को कम्प्लीटली लगाएंगे तब आपको पता चलेगा इसमें हमने ये इंडेक्स क्यों लिखा है, नेम क्यों लिखा है। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास यही ठीक है। तो इस चीज़ को रन कैसे करना है, आप फ्रेमवर्क किसी न किसी सर्वर के ऊपर रन होता है। ठीक है, या बैकएंड की जो भी लैंग्वेज होती है वो किसी न किसी सर्वर के ऊपर रन होती है। तो यहाँ पे हम न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने टर्मिनल के अंदर कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, कि आपने इसी manage.py के अंदर जो हमारी सर्वर का एक फंक्शन बना हुआ है डेफ मेन के नेम से, ये बिल्ट इन हमारे पास होता है। आपने इस manage.py की फ़ाइल की मदद से सर्वर को रन करना है। जब हम एंटर करते हैं, अगर सारी चीज़ें हमारी इस वेबसाइट के अंदर ठीक होंगी तो हमें ये क्या करेगा, एक लिंक जनरेट करवा देगा। यही लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है, जाके अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है। तो ये हमारा, अब देखिए वो क्या हमें एक काम कर रहा है, ये यहाँ पे एक काम कर रहा है कि आपकी जो यूआरएल है स्लैश की वो यहाँ पे एक वैलिड नहीं है। ठीक है, ये स्लैश हमने कहाँ पे डाली थी, ये स्लैश हमने यहाँ पे डाली थी यूआरएल्स वाली फाइल में। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पे जो हमने पेज बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट पेज, वही इंडेक्स वाला पेज यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब देखिए सर्वर के आगे हमारे यहाँ पे कोई भी यूआरएल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे हमने पाथ जो है उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे पाथ हमारा नासिर है। ठीक है, यहाँ पे नासिर स्लैश नासिर या फिर नासिर स्लैश डाल दे, तो अभी इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये एरर देता है। ठीक है, एरर क्यों देता है, वो कहता है कि आपकी जो यूआरएल है नासिर उस पे कुछ फंक्शन लगा हुआ है, आपका कोई फ़ाइल एक्सेस हो रही है, लेकिन ऐसे आपका कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे मैं जैसे नासिर लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें नासिर लिखने पे हमें ये क्या दिया है, इसने वही हमारा पेज क्रिएट करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम अपने पेज को रेंडर कर सकते हैं। हमारा जो पहला पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा लैंडिंग पेज बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी लिंक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ डिलीट करके। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी हमारा लिंक नहीं है, जस्ट सर्वर की लैंडिंग पेज के ऊपर हमारा दिस इज़ फर्स्ट पेज आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम पाइथन के अंदर अपनी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है या फिर प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। आज के लिए यही काफ़ी है, आप जाएं प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। उसके बाद कल की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर एप्लीकेशन हम किस तरह से बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, जिस तरह हमने CRUD ऑपरेशन देखा था, यहाँ पे भी हम वही CRUD ऑपरेशन दोबारा से दोहराएंगे। ठीक है, ये फंक्शन किस तरह से काम आते हैं, कल हमने फंक्शन के अंदर जस्ट एक नेम को एक्सेस किया था, आज हम फंक्शन के अंदर बाकायदा एक पेज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे फिर हम फंक्शन के अंदर ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट, डू वाइल लूप जो हमने कल देखी थी वो यहाँ पे, या फार लूप जो हमने देखी थी वो यहाँ पे सीखेंगे।